हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 10th के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट 5 में। क्वेश्चन नंबर 1 में है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है इस्पात, ऑप्शन नंबर बी में है पीतल, ऑप्शन नंबर सी में नर्म लोहा, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे के क्षार का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, ऑप्शन नंबर ए में है 220 वोल्ट प्रतिष्ठित धारा होती है, ऑप्शन नंबर बी में 12 वोल्ट प्रतिष्ठित धारा होती है, ऑप्शन नंबर सी में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन नंबर डी में 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में रेटिना, ऑप्शन नंबर सी में पुतली, ऑप्शन नंबर डी में आइरिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है किसी स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है शून्य, ऑप्शन नंबर सी में 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में अनंत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 5 का है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत। ऑप्शन नंबर ए नाभिक संलयन, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी में सूर्य, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी में मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी में है एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर डी में है फ्लेमिंग ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी में निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी में जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी में वर्णार्धता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है समीकरण CaCO3 ब्रैकेट में एस एरो का चिन्ह उष्मा CaO ब्रैकेट में एस प्लस CO2 ब्रैकेट जी किस प्रकार का समीकरण। ऑप्शन नंबर ए में वियोजन, ऑप्शन नंबर बी में संयोजन, ऑप्शन नंबर सी में उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी में प्रतिस्थापन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन। समीकरण CaCO3 ब्रैकेट एस एरो का चिन्ह उष्मा CaO ब्रैकेट एस प्लस CO2 ब्रैकेट में जी, यह वियोजन प्रकार का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में उष्मा शोषी, ऑप्शन नंबर बी में उष्मा क्षेपी, ऑप्शन नंबर सी में उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी में प्रतिस्थापन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा क्षेपी। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर जो होगा अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में। क्वेश्चन नंबर 10 का है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए में चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी में खड़िया, ऑप्शन नंबर सी में संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में 7, ऑप्शन नंबर सी में 6, ऑप्शन नंबर डी में 13। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है तो वह है 13। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर ए में ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी में पारा, ऑप्शन नंबर सी में तांबा, ऑप्शन नंबर डी में एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी में स्टील, ऑप्शन नंबर सी में है गन मेटल, ऑप्शन नंबर डी में उपधातु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्डर। सीसा और टिन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, एक कोई आबंध नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस निम्नांकित में से किस आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हरे पौधे, ऑप्शन नंबर बी में नील हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर सी में जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर डी में फूल और पत्ते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। जंगली जानवर आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे जंगली जानवर को।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है, कवक। क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका बोल रहा है कवक पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शन नंबर ए में है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी में है मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी में है संभोजी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए में अमीबा, ऑप्शन नंबर बी में ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी में मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी में प्रामीशियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन नंबर ए में नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में तने द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में बीजों द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए में है सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर बी में है पॉलीथीन गैस, ऑप्शन नंबर सी में रबर, ऑप्शन नंबर डी में पॉलीथीन की बोतलें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आज का क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म होता है। इसके लिए आप फिर से दूसरा आप लोगों के लिए दूसरा फिर से लेके आएंगे 20 क्वेश्चन इसी तरह। थैंक यू वेरी मच।